Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about a new content to you. एनालॉजी यानी समानता। देखिए, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा सीरीज से प्रश्न आए थे। उसके बाद एनालॉजी यानी समानता से आए थे। तो समानता जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का जो विषय है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो याद रखिए, समानता को कैसे आप हल करेंगे, ये आपको आपके सामने जो डिफिनेशन बताया गया है। समानता पर आधारित प्रश्नों में एक विशेष जो है रिलेशन दिया जाता है, संबंध दिया जाता है, और एक अन्य समान संबंध प्रदान किए गए विकल्पों में से पहचाना जाता है। इसलिए समानता यानी एनालॉजी जो का टेस्ट एक छात्र या शिक्षक जो टीचर हो को समग्र ज्ञान की कंप्लीट नॉलेज और तर्क जो लॉजिक से भरा हुआ होना चाहिए। तर्क की शक्ति और संक्षिप्त और सटीक रूप से सोचने की क्षमता का परीक्षण यानी टेस्ट करने के लिए होता है। प्रश्नों को हल करने से पहले आपको निम्नलिखित संबंधों को ध्यान में रखना होता है, यानी दिमाग में रखना होता है, या ध्यान यानी मन में। ठीक है, यह देखिए कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां हैं। जैसे मान लीजिए कि यूएस है, यूएस यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन इसका डीसी जो है इसका राजधानी है। फिर भूटान है, थिम्पू है इसका राजधानी। यानी इसका रिलेशन कहाँ से है तो आप बता सकते हैं सीधा राजधानी से है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो है वियना है। इसी प्रकार कनाडा है, जापान है। आप देख सकते हैं जो अब ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि अब जो पेपर में प्रश्न सामने आएगा तो झटाक से इसका जो है आप सही ट्रिक मार देंगे जो जानते होंगे। देखिए, इसी तरह जो है कुछ महत्वपूर्ण देश और उसकी मुद्रा यानी उसका जो करेंसी है, किसी मतलब जितनी भी राष्ट्र हैं जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी जो करेंसी है वो आपके सामने। जैसे मान लीजिए कि यूएई है, यानी जो जहाँ पर आप दुबई बोलते हैं, तो वहाँ दरहम चलता है वहाँ। फिर उसके बाद यूएस है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वहाँ डॉलर चलता है। फिर तुर्की का देख लीजिए, बगल में ही है। तो जर्मनी का देखिए मार्क चलता है, लीरा चलता है तुर्की में, और जापान में यूएन चलता है। ग्रीस को देख लीजिए, अर्जेंटीना, रूस, बर्मा, चीन, यूके यानी कि जो है यूनाइटेड जो किंगडम है, यानी कि जो ये ब्रिटेन है, कुवैत, स्पेन, बांग्लादेश, नीदरलैंड, स्वीडन और ईरान, स्पेन, थाईलैंड, सबका। देखिए, मान लीजिए कि जो ब्रिटेन है वहाँ पाउंड चलता है, दिनार चलता है कुवैत में। सबसे ज़्यादा कीमत पैसा मतलब इसी का होता है, दिनार का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण मात्राएं और उनकी जो है इकाइयाँ। मात्रा जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम में नापते हैं, यूनिट है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह जो है आप शक्ति को वाट में नाप सकते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं, फिर कार्यों को जूल में। इसी तरह से आप ये सब समझते ही हैं, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में है। ठीक है, आप इस सब को याद रखना होगा। समय को सेकंड में नापते हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण तंत्र और उसके मापन। देखिए, मान लीजिए कि उपकरण में इक्विपमेंट्स के रूप में स्केल दे दिया है। लंबाई नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओडोमीटर का गति मापने के लिए, मीटर का धारा मापने के लिए। तो इस तरह से आप जो है याद करेंगे। फिर इसके अलावा आपको कुछ महत्वपूर्ण जानवर और उनके बच्चे। देखिए, जानवर जैसे मान लीजिए बिल्ली, मेढक, बारहसिंगा, हंस, हिरन, घोड़ा, डक, तितली, इसका जो इसका बच्चा है, जो उनको जो इसका चाइल्ड है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह देखिए आप क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और उनके जो वर्ग है, ये आपके सामने तितली है, उसका किस वर्ग में रखा गया है आपको सामने है। इसी प्रकार जो है आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और उनके निवास स्थान। जैसे मान लीजिए मकड़ी कहाँ रहती है, जाला में रहती है। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में रहती है। सुअर कहाँ रहता है, सुअरशाला में। इस प्रकार से मधुमक्खी छाता में रहती है। इस तरह से आप समझते हैं। और इस्कुमो जो है युगलू में रहता है। और ये देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, इस सबको याद रखना है, याद रखना है, याद करना है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कुछ भला नहीं होगा, याद रखिए। सबको याद करना है। कुछ महत्वपूर्ण अध्याय उसके विषय आपके सामने। फिर इसी यहाँ देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, संख्या अनुरूप। ये इस प्रकार प्रश्नों को हल करना अगर आपको आ गया तो समझिए कि आप जो है इसमें बेहतरीन कर पाएंगे, इसमें बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा। संख्या अनुरूप याद रखिएगा, संख्या अनुरूप। फिर इसी प्रकार देखिए वर्णमाला जो अनुरूप है, इसको आप देखेंगे तो आपको भी इसमें आइडिया लग जाएगा। फिर आप देखिए ये क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर्स का है।